कुछ सेंटेंस है आपके सामने जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज हम उनको लेकर कुछ डिस्कस करेंगे। क्यों है, कैसे है, क्या ऑप्शन आता है। सेंटेंस के किसी पार्ट में प्रॉब्लम रहती है, इनको कह देते हैं कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, एरर डिडक्शन। तो इस तरह से इनके नाम लिए जाते हैं। किसी भी तरह से आए, आपके सामने एक सेंटेंस होगा, उसके कुछ पार्ट में प्रॉब्लम रहेगी, ए बी सी डी, यहाँ तक कि ई पार्ट भी कर दिया जाता है, या फिर फुल सेंटेंस ऐसे दे दिया जाता है। यहाँ किसी वर्डिंग को लेकर पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है, ग्रामेटिकली मिस्टेक रहती है, वो आपको करेक्ट करना होता है, करेक्शन करनी होती है। उस आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं आपके सामने, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने। तो क्या रहता है कि हम आपको मौका देते हैं पहले एरर ढूंढने का। आपने भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया हुआ है, सीखा हुआ है, तो जी कहाँ मिस्टेक है वो आपने ढूंढनी है, फिर हम बाद में हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपके आंसर हैं जो हमसे मैच होंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, द आर्मी वॉज रिवार्डेड फॉर देयर ओवरवेलमिंग सक्सेस इन कर्बिंग टेररिज्म। तो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, वो गलती है, वो आपने ढूंढनी है। सेंटेंस इंप्रूव करना है। वीडियो पॉज कर दीजिए, आंसर ढूंढिए और फिर आपका आंसर मैच कीजिए। तो यहाँ जो गलती है मैं बता देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपका। तो यहाँ तक मिस्टेक है। चलो मैंने अब आसान कर दिया आपका आंसर। तो यहाँ दिक्कत है, तो कहाँ दिक्कत है? आपकी जो दिक्कत है वो देयर में है। यहाँ क्या दिक्कत है अभी? आर्मी वॉज रिवार्डेड फॉर देयर, तो ये अपने सब्जेक्ट से रिलेट होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को लेकर पहले भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें प्रोनाउन के बारे में बताया हुआ है कि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है बात। पॉजेसिव केस आता है तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। आर्मी को हम इट लेंगे, इट का हो जाएगा इट्स। तो यहां क्या आना चाहिए? इट्स आना चाहिए, इट्स आ जाएगा। इट का अपना इट्स होता है, ही का अपना हिज होता है, शी का अपना या अपनी वो हर होता है, इट का अपना या अपनी इट्स होता है, दे का देयर, यू का योर। तो ऐसे रिलेट रहते हैं पॉजेसिव केस अपने सब्जेक्ट से, तो इसके अकॉर्डिंग इट्स आएगा, न कि देयर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मिथाली राज स्कोर्ड less runs in this series than in the previous one. No error. गलती ढूंढिए जी, कहाँ गलती हो सकती है। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आपके सामने पॉइंट रखते हैं और बात करते हैं। मिथाली राज स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस सीरीज देन इन द प्रीवियस वन। यहां मिस्टेक जो रहने वाली है, गलती है, वो किस में है वो आपने ढूंढनी है। तो बता देते हैं कि बी पार्ट में प्रॉब्लम है यहां जी। अब बताइए बी पार्ट में दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? बी पार्ट में आपकी जो दिक्कत है वो गलत सेंटेंस हो गया है। किस वजह से हो गया है? लेस की वजह से हो गया है। लेस के प्लेस पे क्या आएगा? लेस के प्लेस पे फ्यूअर आएगा, FEWER आएगा, फ्यूअर आएगा। तो मिथाली राज स्कोर किया उसने, लेस किया यानी कि कम स्कोर किया। कुछ या कम ये भी यही होता है, अर्थ एक ही होता है, लेकिन लेस यूज होता है अनकाउंटेबल,
काउंटेबल, और फ्यूअर होता है काउंटेबल, जो कि उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है उस पे डिपेंड करता है। इनके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है तो काउंटेबल एडजेक्टिव लगाएंगे फ्यूअर। जब हमारा लेस लगेगा तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। ये मिस्टेक थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पंकज डिड नथिंग बट कास्ट हिज फेट। ढूंढिए जी थर्ड सेंटेंस में क्या दिक्कत है। हम बता देते हैं क्या दिक्कत है, क्या मिस्टेक है। पंकज डिड नथिंग, तो जी यहाँ बहुत ही आसान सेंटेंस है ये, इसमें कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो किस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। डिड नथिंग बट आता है तो V1 हो जाती है। V1 यानी कि यहाँ कार्स नहीं आएगा, कर्स आएगा। COURSE होगा, V1 होगा। जब भी नथिंग बट आएगा तो V1 आएगा। आप यहां से भी समझ सकते हो डिड के साथ फर्स्ट हो, तो आसान था ये। नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, लीव्स फेल्ड incessantly लास्ट ऑटम। तो बता दीजिए लगातार, incessantly लगातार। लास्ट से हमें पता चल रहा है कि पास्ट का सेंटेंस बन जाना चाहिए। तो जी क्या इसमें दिक्कत है। आपने गलती ढूंढनी है, आपने गलती ढूंढ ली है तो मैच कर लीजिए। तो इसकी जो प्रॉब्लम रहेगी वो यहां रहेगी। ये क्या प्रॉब्लम है, फील्ड सेकंड वर्ब नहीं होती है। V2 जो होती है फेल, फाल, फेलन, गिरना, हाँ, फाल, फेल, फालन होता है। फाल, फेल, फालन। तो FELL ही सेकंड फॉर्म होती है फाल की। फाल फर्स्ट फॉर्म, फेल सेकंड, फालन थर्ड फॉर्म यूज होती है। ED नहीं लगता है फाल के। तो V2 FELL ये बनेगी। लास्ट के हिसाब से पास्ट का तो बनेगा, सेकंड फॉर्म तो बनेगी, लेकिन सेकंड जो फॉर्म थी वो मिस्टेक यहां हुई थी। फिफ्थ सेंटेंस आपके सामने, गौतम said that he prefers a white shirt to colored one on any festive occasion, या फिर नो एरर यहां रहने वाला है, वो आपने ढूंढना है। गलती कहां है। गलती ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम बता देते हैं। अगर आपको ढूंढने में टाइम लगेगा तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, फिर हमसे मैच कीजिए। आंसर है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में दिक्कत है, और बी पार्ट में जो दिक्कत है वो क्या दिक्कत है। आपने आंसर ढूंढ लिया है, मैच कर रहे हैं आप। प्रेफर के स्थान पर प्रेफर्ड हो जाएगा। सेकंड वर्ब ये पास्ट में सेंटेंस चल रहा है तो ही प्रेफर्ड हो जाएगा। ED लगेगा, लेकिन ED लगेगा डबल R होके ED लगेगा। क्यों लगेगा, प्रेफर की स्पेलिंग ये होती है PREFER। तो लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले एक वाउल होता है, तो लास्ट को हम डबल कर देते हैं और ED लगा देते हैं, प्रेफर्ड ऐसे बन जाता है। ये बात भी आपने सीख ली है। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के थोड़ा पूछ लेते हैं, थोड़ी वर्डिंग चेंज करके पूछ लेते हैं, कंसेप्ट यही रहता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और इस तरह से सेंटेंस आपके सामने आएंगे तो आपका जो
माइंड उस तरफ वर्क करेगा और आप सीधा आंसर की तरफ ध्यान देंगे। तो नाउ अडेज द एक्सीडेंट्स ऑफ डायबिटीज अमंग अर्बन चिल्ड्रन इज वन द राइज। तो जी आंसर, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 20 बी पार्ट में बी आंसर है आपका। तो यहाँ क्या दिक्कत है इन वर्डिंग्स में? इस वर्डिंग में दिक्कत है वो एक्सीडेंट में है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इवेंट और भी कुछ वर्डिंग को लेकर वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां चेक करेंगे। थंबनेल पे ही एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इवेंट वगैरह लिखा हुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको जानना चाहिए। और ये वीडियो अगर आपने वो देखी है तो इसका करेक्शन भी आप ढूंढ पाते। तो एक्सीडेंट नहीं होगा, इंसिडेंट्स होगा, इंसिडेंस होगा, इंसिडेंस आएगा, क्योंकि एक्सीडेंट बुरी घटना है, ये डायबिटीज की बीमारी को लेकर है। तो इंसिडेंट्स आपका आंसर यहां रहने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस, वाइल महेंद्रा वॉज अवे ऑन अ लॉन्ग ऑफिशियल टूर। टूर को लेकर मैं आपको बता देता हूं, एक चीज रहती है टूर और ट्रिप को लेकर। टूर भी सैर सपाटा होता है और ट्रिप भी एक सैर सपाटा में ही आता है। तो जी टूर अगर आप एक दिन से ज्यादा का टाइम लगाते हो तो वो टूर हो जाता है, और ट्रिप आपकी एक दिन की ही रहती है। जिस डेट में आप घूमने गए उसी डेट में वापस आ गए अपने घर, तो वो आपकी ट्रिप रहती है। और टूर एक दिन से ज्यादा के लिए होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिज ऑफिस रिसीव एन इम्पोर्टेंट लेटर विच वॉज मार्क्ड अर्जेंट, जिस पर मार्क द अर्जेंट यानी कि लिखा हुआ था ये नो एरर। वेरी गुड, ढूंढिए जी मिस्टेक कहाँ है। 7 सेंटेंस में गलती है कहीं, वो आपने ढूंढ लेनी है। उम्मीद करता हूं आपको गलती पकड़ में आ चुकी है। चलो जी, गलती पकड़ में आ चुकी है तो आंसर बता दीजिए 7th का जो आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा सी पार्ट में। यहां से प्रॉब्लम चलेगी और यहां तक आ जाएगी। ढूंढिए जी आप गलती कहाँ है। अब मैंने आपको बता दिया तो आप बता दीजिए कहाँ दिक्कत है। तो आपकी जो दिक्कत है वो रिसीव में है, उसका ईडी रिसीव्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि वाइल महिंद्रा वॉज अवे था, यानी कि पास्ट में सेंटेंस है आपका चल रहा है, तो रिसीव के प्लेस पर रिसीव्ड हो जाएगा। ये रहना चाहिए, सी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने 8th, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गेव देयर वर्डिक्ट ऑन द स्कैम। जी ढूंढिए गलती, इसकी जो मिस्टेक है वो कहाँ है। ये भी बहुत आसान है। चलो आपकी जो आसान यानी कि मुश्किल जो एस्पेक्ट है वो दूर कर देते हैं। मैं आपको यहां तक बता देता हूँ, यहां प्रॉब्लम है आधे यानी लास्ट की वर्डिंग में ही प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम है ढूंढ लीजिए। आई थिंक आपने गलती ढूंढ ली है। एक कंसेप्ट है आर्टिकल का, गलती है जो आपकी ये वाली गलती है। तो वो क्या रहती है, अगर इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है फिर एंड के बाद जो वर्डिंग आती है उसके बाद भी अगर आर्टिकल लगा रहता है तो वो दो व्यक्ति वस्तु स्थान हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। प्लूरल आपका नाउन, प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो जाता है उसके हिसाब से। लेकिन अगर एक आर्टिकल लगी हुई है द कंप्ट्रोलर, एक यहां नाउन लगी हुई है,
और या नहीं लगी हुई है, तो ये एक ही नाउन है, एक ही आपका सब्जेक्ट है। तो एक है तो ये ही बन गया, ही बन गया तो ही का आ जाएगा हिज, देयर नहीं रहने वाला है ये जी। ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। जो सोचते हैं आर्टिकल में ए एन और द ही लगाना होता है, खाली आसान होती है, लेकिन ऐसे ऐसे कंसेप्ट आते हैं भैया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करनी है। ये नहीं कि 10th क्लास में प्लस 2 में जो आर्टिकल करवाई गई थी वो बस हो गई और वो आ गया है। आर्टिकल पे भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, जाइए प्लेलिस्ट में आर्टिकल में देखिए और सीखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग सिस्टम है और 10th प्लस 2 है वो अलग सिस्टम है। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा नाम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़े से हाई लेवल के एडवांस के सेंटेंस पूछे जाते हैं। चलो कंसेप्ट आपका 10th में प्लस 2 में लगभग हो गया है, तो आपको थोड़ा सा और एडवांस करना है। बस कीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमंग द पॉलिटिशियंस who would be called more honest no error। जी बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपकी गलती जो रहेगी वो क्या रहेगी, इस सेंटेंस में गलती आपकी पकड़ में आ चुकी है, वो है यहाँ सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या मिस्टेक है देखिए, तो यहाँ अमंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझना चाहिए। अमंग बिटवीन दो के बीच की बात होती है और अमंग दो से ज्यादा के बीच की बात होती है। जब दो से ज्यादा के बीच की बात होती है और जो मिस्टेक हम यहाँ बता रहे हैं सी में, वो रहेगी मोर, मोर की। और जो अमंग का जो यहाँ सिस्टम बैठ रहा है वो क्या है, बिटवीन दो के बीच में, और अमंग आपको पता है कि दो से ज्यादा के बीच में। अब जब दो से ज्यादा के बीच की बात है तो दो के लिए मोर आता है और दो से ज्यादा के लिए मोस्ट आता है, मोस्ट ऑनेस्ट। तो अमंग द पॉलिटिशियंस बहुत सारे राजनेताओं के बीच की बात है तो वहां मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस है बड़ा ही आसान, इसका आंसर दे दीजिए बस। राहुल वुड बेटर प्ले देन स्टडिंग विदाउट कंसंट्रेशन। जी तो एक बात याद आ गई है, तो स्टूडेंट की आपसे संबंधित है। तो वैसे तो कमेंट करते हैं, फ़ोन आते हैं स्टूडेंट्स के बहुत सारे, मोस्टली मैं अटेंड करता हूँ, बात करता हूँ जो उनकी प्रॉब्लम रहती है, या फिर वो मुझे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो या फिर अपनी जो इच्छा होती है, अपने दिल में जो भावनाएं होती है उजागर करते हैं। आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे है, तो हमारे हिसाब से पढ़ाते हैं, हम बहुत वीक हैं, जैसे भी है, या उनकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है मैं लेता हूँ। अभी स्टूडेंट हैं बहुत कम है तो मैं अटेंड कर लेता हूँ। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ज़्यादा फ़ोन आने लग जाएंगे या फिर ज़्यादा होगा तो दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको क्या बता दूँ, अभी मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें, चैनल मोनेटाइज करवा दें प्लीज़। और जो भी मेरा साथ दे रहे हैं स्टूडेंट, जिनकी कॉल आती है, कमेंट आती है, या फिर YT स्टूडियो में यूट्यूब की एप्लीकेशन है, उसमें मुझे पता भी लगता है कि कौन कौन सब्सक्राइबर है जिसने वो टाइम दिया होता है, किस टाइम सब्सक्राइब किया हुआ था। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं और जो अभी मुझसे जुड़े हुए हैं या अभी जुड़ने वाले हैं, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा। उनकी जितनी मदद होगी, जैसे मदद होगी, मैं करूँगा, उनकी मदद करूँगा, उनके लिए मैं तत्पर रहूँगा, उनकी कॉल भी सुनूंगा पर्सनली, क्योंकि वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो प्लीज़ अभी वॉच टाइम की सख्त ज़रूरत है मुझे, वॉच टाइम बढ़ाएं वीडियो का, जल्दी से चैनल को मोनेटाइज करवाएं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी ये वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो बनाने में ही मुझे
2-3 घंटे बनाने में लग जाएंगे, फिर इसकी एडिटिंग वगैरह करनी है और भी बहुत सारा टाइम लगता है जी। तो इतनी मेहनत का कुछ आपको लगता है कि हाँ जी आप सर आप बढ़िया सिखा रहे हो, सही चल रहा है, तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखें, वॉच टाइम बढ़ा दें, मुझे सख्त से सख्त ज़रूरत है। बाकी मैं किसी वीडियो में ज़्यादा इतना बोलता नहीं हूँ वॉच टाइम के लिए, सब्सक्राइब के लिए, बस थोड़ा सा बोल के ही मैं पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता हूँ। आपको सीखना है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको यूटिलाइज करना है। ओके जी, तो ये लास्ट सेंटेंस है आपके सामने, इसके भी बात कर लेते हैं। आपको गलती ढूंढनी है, राहुल वुड बेटर प्ले देन स्टडिंग विदाउट कंसंट्रेशन। तो इसकी जो मिस्टेक रहने वाली है वो रहेगी जी लास्ट हाफ पार्ट में। यहाँ तो आप लास्ट हाफ पार्ट में जो मिस्टेक है वो ढूंढ लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने ढूंढ ली है गलती और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि अगर ये सेंटेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं और आपके सारे के सारे अगर सारे के सारे आंसर भी आपके सही आ रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है कि ये सारे सेंटेंस करेक्ट हो गए हैं। तो एक कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है और दूसरे सेंटेंस भी करेक्ट हो जाते हैं। तो जी लास्ट पार्ट में यहाँ दिक्कत है, तो कहाँ दिक्कत है, वो आपकी दिक्कत है स्टडिंग में। स्टडिंग नहीं होगा, वुड बेटर, वुड बेटर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और फिर उसके बाद फिर देन आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ही आती है, स्टडी आती है, STUDY स्टडी। तो इस बात का ध्यान में रखें, वुड बेटर यहाँ भी फर्स्ट आ गई है, देन आएगा फिर फर्स्ट आ जाएगी। तो ये रहता है राहुल वुड बेटर प्ले देन स्टडी विदाउट कंसंट्रेशन। तो जी ये आपके सेंटेंस थे आपके सामने। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक मेहनत करते रहें। ओके, सी यू सून।